युद्ध की सर्वोच्च कला बिना लड़े ही शत्रु को परास्त करना है। यदि आप शत्रु को जानते हैं और स्वयं को भी जानते हैं, तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणामों से डरने की आवश्यकता नहीं है। योजना में सफलता की कुंजी है गोपनीयता। रक्षात्मक मुद्रा में खड़े होना अपर्याप्त शक्ति का संकेत है। आक्रमण करना शक्ति की अधिकता का संकेत है। कभी भी अपने पूरे बल का प्रदर्शन मत करो। विजयी योद्धा पहले जीतते हैं और फिर युद्ध में उतरते हैं, जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध में उतरते हैं और फिर जीतने का प्रयास करते हैं। वह जीतेगा जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। यदि आपका प्रतिद्वंद्वी क्रोधी स्वभाव का है, तो उसे चिढ़ाइए। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी राष्ट्र को लंबे समय तक युद्ध से लाभ हुआ हो। यदि युद्ध से विजय निश्चित है, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए, भले ही शासक मना करे। यदि युद्ध से विजय नहीं मिलती, तो शासक के आदेश पर भी तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। यदि आप शत्रु से दूर हैं, तो उसे विश्वास दिलाएं कि आप निकट हैं। अपने सैनिकों को अपने बच्चों के समान समझो और वे गहरी घाटियों में भी तुम्हारे पीछे आएंगे। उन्हें अपने प्रिय पुत्रों के समान समझो और वे मृत्यु पर्यंत तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। हार से खुद को सुरक्षित करने का अवसर हमारे अपने हाथों में है, लेकिन दुश्मन को हराने का अवसर दुश्मन स्वयं प्रदान करता है। जब दूतों को प्रशंसा भरे शब्दों के साथ भेजा जाता है, तो यह इस बात का संकेत है कि शत्रु युद्ध विराम चाहता है। युद्ध में गुप्त अभियान आवश्यक होते हैं। सेना अपना प्रत्येक कदम उठाने के लिए उन पर निर्भर रहती है। विजय आमतौर पर उस सेना को मिलती है जिसके अधिकारी और जवान बेहतर प्रशिक्षित होते हैं। जब आप मजबूत हों तो कमजोर दिखें, और जब आप कमजोर हों तो मजबूत दिखें। अपनी योजनाओं को रात की तरह अंधकारमय और अभेद्य होने दो, और जब तुम आगे बढ़ो तो वज्र की तरह गिरो। अराजकता के बीच में भी अवसर छिपा होता है। सारा युद्ध छल पर आधारित होता है। इसलिए जब हम आक्रमण करने में सक्षम हों, तो हमें असमर्थ दिखना चाहिए। अपने शत्रु को जानने के लिए आपको स्वयं शत्रु बनना होगा। नमकीन पानी में डूबी सबसे अच्छी तलवार भी अंततः जंग खा जाएगी। जब आप किसी सेना को घेर लें, तो एक रास्ता खाली छोड़ दें। हताश दुश्मन पर ज्यादा जोर न डालें। हवा की तरह तेज और लकड़ी की तरह सुडौल बनो। आग की तरह हमला करो और पहाड़ की तरह स्थिर रहो। यदि आप नदी के किनारे काफी देर तक प्रतीक्षा करेंगे, तो आपके शत्रुओं के शव बहकर आ जाएंगे। युद्ध में जो शक्तिशाली है उससे बचना चाहिए, और जो कमजोर है उस पर प्रहार करना चाहिए। सारा रहस्य दुश्मन को भ्रमित करने में है, ताकि वह हमारे असली इरादे को न समझ सके। प्राचीन लोग जिसे चतुर योद्धा कहते थे, वह न केवल जीतता है, बल्कि आसानी से जीतने में भी माहिर होता है। एक महान सैनिक की एक पहचान यह है कि वह या तो अपनी शर्तों पर लड़ता है या फिर बिल्कुल नहीं लड़ता। जो व्यक्ति विवेकशील है और ऐसे शत्रु की घात में रहता है जो विवेकशील नहीं है, वह विजयी होगा। यदि मन तैयार हो, तो शरीर कई चीजों के बिना भी चलता रह सकता है। क्रोध समय के साथ प्रसन्नता में बदल सकता है। झुंझलाहट के बाद संतोष आ सकता है। लेकिन जो राज्य एक बार नष्ट हो गया, वह दोबारा अस्तित्व में नहीं आ सकता। न ही मृतकों को कभी जीवित किया जा सकता है।
उस पर वहां हमला करो जहां वह तैयार नहीं है। वहां प्रकट हो जाओ जहां तुम्हारी अपेक्षा नहीं है। अगर मैं जल्दी करूं तो बच जाऊंगा, अगर जल्दी नहीं करूं तो खो जाऊंगा। यही मृत्यु है। शत्रु को जानना आपको आक्रामक होने में सक्षम बनाता है। स्वयं को जानना आपको रक्षात्मक होने में सक्षम बनाता है। बिना सोचे समझे किया गया साहस मनुष्य को पागल सांड की तरह अंधाधुंध और हताश होकर लड़ने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना बलपूर्वक नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे घात लगाकर मार डाला जा सकता है। अपने दोस्त से प्यार करना आसान है, लेकिन कभी कभी सीखने के लिए सबसे कठिन सबक अपने दुश्मन से प्यार करना होता है। न्याय का पहिया धीरे धीरे चलता है, लेकिन बारीक पीसता है। अच्छी सेवा के लिए पुरस्कार एक दिन भी नहीं टाले जाने चाहिए। किसी ऐसी चीज को हथियाने से शुरुआत करें जो आपके प्रतिद्वंद्वी को प्रिय हो, तब वह आपकी इच्छा के आगे झुक जाएगा। जब आपकी सेना सीमा पार कर जाए तो आपको अपनी नावें और पुल जला देने चाहिए, ताकि सबको यह स्पष्ट हो जाए कि आपको घर की कोई लालसा नहीं है। जो युद्ध की बुराइयों को नहीं जानता, वह इसके लाभों की सराहना नहीं कर सकता। जैसे पानी का कोई स्थिर आकार नहीं रहता, वैसे ही युद्ध में भी कोई स्थिर परिस्थितियां नहीं होती। अगर पानी भरने के लिए भेजे गए लोग खुद ही पानी पीने लगें, तो समझ लीजिए कि सेना प्यास से तड़प रही है। 5 से ज्यादा प्राथमिक रंग नहीं है, नीला, पीला, लाल, सफेद और काला। फिर भी ये मिलकर इतने रंग पैदा करते हैं जितने पहले कभी नहीं देखे जा सकते। जब तक हम अपने पड़ोसियों के इरादों से परिचित नहीं हो जाते, तब तक हम गठबंधन नहीं कर सकते। शरद ऋतु में बाल उठाना महान शक्ति का संकेत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा को देखना तीव्र दृष्टि का संकेत नहीं है। गड़गड़ाहट की आवाज सुनना तीव्र कान का संकेत नहीं है।